ये थाना पहाड़ी के प्रसिद्धपुर गांव की घटना है। वहाँ के एक घनश्याम बाबू हैं जो महाराष्ट्र बिजली बोर्ड से रिटायर्ड एक्सीएन बताए जा रहे हैं। इनको 9 तारीख को एक फ़ोन आता है कि आपके आधार और आपके खाते से टेरर एक्टिविटीज़ में फंडिंग हो रही है और लगातार इनसे इस तरह की बात करते हुए इनको एक तरह से कह लीजिए कि इमोशनल अरेस्ट कर लिया उन्होंने, और ये कि मेरे खाते से और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कोई पैसा जाएगा संभव ही नहीं। और लगभग 1 हफ्ते में उन्होंने इस तरह का इनका ब्रेन वॉश किया कि लगातार ये उनको खबर देते रहे और वो एटीएस चीफ तक से बात कराने की बात इनसे करते रहे और कराया भी। अब 16 तारीख को इनको वो मोहलत देते हैं कुछ घंटों की कि आप अपने सारे पैसे जो अकाउंट हम बता दे रहे हैं उसमें आप भेज दें, आपके पैसों की सब जांच हो जाएगी, उसके बाद आपके पैसे वापस हो जाएंगे। आप अच्छे आदमी लग रहे हैं तो आपका पैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में नहीं जाना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक तरफ इमोशनल ब्लैकमेल है, दूसरी तरफ डर भी है। ये यहाँ से प्रयागराज जाते हैं, अपनी एफडी तोड़वाते हैं और 40 लाख बताए गए खाते में आरटीजीएस करने के बाद लौट करके उनको रिपोर्ट भी देते हैं, देखिए कार्रवाई हो गई। 16 तारीख के बाद भी इनका उनसे संपर्क बना रहता है और 2 अमाउंट फिर ये 99,000 और 50,000 का 2 बार में फिर ट्रांसफर करते हैं, यानी कुल 41,49,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद भी ये इस भ्रम में हैं कि इनका पैसा भारत सरकार में गया है और जांच के बाद वहां से वापस आ जाएगा। मेरे पास डीसीपी जमुनानगर प्रयागराज टेलीफोन से मुझे सूचना देते हैं कि एक व्यक्ति डिजिटली अरेस्ट है आपके यहाँ पहाड़ी थाने में। तत्काल मैंने थाना प्रभारी, अपनी साइबर सेल और अपनी एसओजी तीनों को सक्रिय किया। सबसे पहले थाना प्रभारी पहुंचे तो ये उन पे भी धमकाने के अंदाज में बात करने लगे कि आप, ये राष्ट्रवाद का मामला है, आप यहाँ कैसे आ गए, किसने भेजा है आपको, मेरा एक पैसा भारत सरकार में गया है और ये साबित मैं कर दूंगा कि मेरा पैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में नहीं लग सकता और सब पैसा मेरा जांच होने के बाद वापस आ जाएगा। लाख समझाने के बाद भी एसओ के उन्होंने कहा अभी मैं आपको एटीएस चीफ से बात कराता हूं, और फोन मिला के बता भी दिया कि एसओ पहाड़ी हमारे लोकल थाने से आए हैं, आप इनसे बात करिए। उधर से उन्होंने फोन काट दिया। मोहल्ले में जब तहकीकात की गई तो मोहल्ले वालों ने बताया कि पिछले 10-12 दिन से इनकी गतिविधियां इस तरह की हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनके दरवाजे की तरफ चला जाए तो उसे भी डांट देते हैं, यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो। इवन इस बीच में इनकी बेटी जो प्रयागराज में ब्याही है, उन्होंने भी कई बार फोन किया, ऑडियो मैसेज भेजे, टेक्स्ट मैसेज भेजे, बावजूद इसके उन्होंने उनसे बात नहीं की। तो इस तरह की घटना हुई। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इस तरह की किसी भी बहकावे में ना आए, और जो ये धमकी होती है कि उनको मोबाइल पे, अब इस घटना में आप देखें 9 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक उलझाए और वो आदमी उलझा हुआ है, एक इमोशनल ब्लैकमेल होकर के, और दूसरा थोड़ा सा कि अगर मेरा पैसा गलत साबित हो जाएगा, मैंने नहीं भेजा, तो मेरे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई बात मैं सुन नहीं सकता, मेरा एक पैसा जा नहीं सकता। तो ये सब चीज़ों से लोग न्याय में, लोग किसी न किसी बहकावे से आपका पैसा अपने खाते में ले लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अब तो आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो मैं ये चाहूँगा कि सबके तक आप पहुँचाएं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी जो बात है कि कुछ नहीं है, पुलिस आती है तो अरेस्ट करने आती है, फिजिकल अरेस्ट करती है। कोई भी दुनिया की पुलिस हो, वो फिजिकल अरेस्ट करती है। तो इस तरह के डर में, भय में कोई इस तरह की गतिविधि, जिस समय डिजिटल अरेस्ट उनको किया गया तो उस वक्त क्या किसी तरीके का ट्रांजेक्शन हुआ था जिसके आधार पर वो लोग जो ब्लैकमेलर थे उनको कह रहे थे कि आपका पैसा कहीं देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग में लिया गया है? भाई पहले उन्होंने जो फर्स्ट उनसे वार्ता शुरू की, ये शुरू की कि आपके खाते से और आपके आधार नंबर से आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है
और ये इस बात को साबित करने के लिए कि नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं देशभक्त हूं। तो उनकी समझ में आ गया कि अब इनको किसी तरह से इमोशनली फंसाया जाए। एक हफ्ते में उनका इतना ब्रेन वॉश किया कि वो आदमी ये भूल गया कि मेरा पैसा यहां से वहां डिजिटली ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो उसकी कौन सी जांच हो जाएगी, और पैसा मेरे खाते में है। और सबसे बड़ी बात ये सोचिए आप कि उन्होंने एफडी तोड़वा के पैसे दिए। एफडी तो ऑलरेडी यहां सुरक्षित कहीं गई नहीं। तो इमोशनल ब्लैकमेल इस तरह का उन्होंने किया कि उनको लगा कि अरे मैं साफ सुथरा आदमी, मेरे ऊपर धब्बा कैसे आ सकता है, मैं सारा पैसा भेज दे रहा हूं, आप जांच कर लीजिए। पैसा कोई फिजिकली थोड़े गया था जो वहां देख के मिलान कर ले जाता ये करेंसी कैसी है या कोई गड़बड़ तो नहीं है, या ऐसे में भी करेंसी की कौन जांच कोई कर लेगा। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि आदमी के इमोशंस को देख करके और प्लस आतंकवाद जैसे मामले में इन्वॉल्वमेंट होने का भय दिखा करके दोनों तरह से ये घटना कारित की गई। तो सर ये कॉल आया था कि वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट किए थे उन्हें? कॉल के माध्यम से पहले उनसे वार्ता शुरू हुई है, फिर उसके बाद उनका वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब चला है।